बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि डाकू ने गम्बड़ पुलिस को चैलेंज कर दिया। प्रेस क्लब गम्बड़ के सामने नवाब शाह यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जाकिर खड़ू से पिस्टल के जोर पर डाकू ने 40,000 रुपए लूट लिए। शहरी तमाशा देखते ही रह गए। तालिब इल्म नवाब शाह यूनिवर्सिटी जा रहा था तो रास्ते में प्रेस क्लब गम्बड़ के सामने डाकू ने सर पर पिस्तौल रखकर 40,000 रुपए लूट लिए। गम्बड़ में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बहुत खराब हो गई है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट सिंध की जानिब से सच्चल गोड के लिए मल्टी पर्पज ग्राउंड का काम आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। सफरान टाउन UC 3 सच्चल गोड के चेयरमैन ताज वसान ने ठेकेदारों से मुलाकात की और हदायत की कि काम का मयार बेहतरीन होना चाहिए और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। इस हवाले से सच्चल गोड मल्टी पर्पज ग्राउंड से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे A1 टीवी कराची के रिपोर्टर नबी बख्श खास खेली। जी नबी बख्श, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सच्चल गोट में, जहाँ पे नौजवान नस्ल को जो है मंशियात और मूजी जो है दूसरी जो अमराज है उनसे बचाने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे ग्राउंड जो है पहले वो दिया गया है। उस हवाले से हमारे साथ है यहाँ के UC के चेयरमैन जो है ताज मोहम्मद वसान मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी लागत से जो है ये जो अपना ग्राउंड है ये तमीर किया गया है और इसमें क्या क्या सहूलियात जो है यहाँ पे बच्चों को दी गई हैं। सर क्या कहेंगे आपके इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, कौन कौन से यहाँ पर खेल हो सकते हैं? मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है और इसमें हर किस्म की गेम्स जो है वो होंगी। ख़ास करके ये बड़ा मैदान जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये पिच है ये क्रिकेट के लिए। इसके अलावा बास्केटबॉल, हॉकी या जो है वो मुख्तलिफ इंडोर गेम्स जो हैं वो भी इसमें जो है वो सहूलत है यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के जो है वो खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ के जो खेल वगैरह से जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, शौकीन हैं, वो भी आके यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ हो गए। यहाँ बड़ा जो है वो शेड बना है और इस पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी होगी। और इसके अलावा हमने इस ग्राउंड में एक और भी जो है वो कोशिश की है कि सहूलत ये है कि यहाँ बिल्कुल जो है कंपाउंड वाल के साथ साथ जो है वॉकिंग ट्रैक है, जिसमें अक्सर लोग जो है वो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए जो है वो वॉक करते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम। तो हमने कोशिश इंशाल्लाह की है और इंशाल्लाह जो इनका शेड्यूल होगा कि शाम के टाइम के लिए जो है वो ख़वातीन के लिए और मॉर्निंग आवर्स में जो है वो मेल के लिए जो है ये ग्राउंड को जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी लागत जो है तकरीबन 9 करोड़ और कुछ है। और इसके अलावा जो है इसकी कंप्लीशन का जो टाइम है वो ये जुलाई का जो महीना चल रहा है, अगस्त तक इनको जो है कंप्लीट होना है। और अभी मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह तकरीबन जो है वो ये काम जो है वो 92% जो है वो कंप्लीट है। अभी जो है वो ग्रास वगैरह जो है वो उसको उन्होंने जो है वो लगाया है और इंशाल्लाह जो है वो कुछ वक्त के बाद जो है इफ्तिताह के बाद हम इसको जो है बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो है वो खोल देंगे। जी बिल्कुल, जो आपने यहाँ के UC चेयरमैन की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि ये 9 करोड़ रुपए लागत से लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये इसके ग्राउंड पे काम जारी है, जो कि जुलाई में जो है इस काम को जो है पाए तकमील लाया जाएगा। जी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने काहुटा में ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहरी खिदमत मरकज़ से ड्राइविंग टेस्टिंग सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इफ्तिताह के मौके पर CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद अहवाल जानते हैं काहुटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल से। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने काहुटा में ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहरी खिदमत मरकज़ से ड्राइविंग टेस्टिंग सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इससे कबल काहुटा के शहरियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए गुजर खान या ट्रैफिक हेडक्वार्टर जाना पड़ता था। ये मरकज़ काहुटा के शहरियों के लिए एक तोहफा है। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ कमाल, SP सदर मलिक अजहर, DSP काहुटा चौधरी असर अली व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद इन्होंने काहुटा शहर का दौरा किया और शहरियों के मसाइल सुने और इनको हर तरह के फौरी अहकाम जारी किए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी काहुटा। शाहकोट के 7 तलबा ने जड़वाला में मुनक्किद होने वाली इंटर तहसील ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नुमायां पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। मजीद तफसीलात मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में।
जड़ांवाला में मुनक्कद होने वाली इंटर तहसील ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शाहकोट के 7 तलबा ने नुमाया पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। इंटर तहसील ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शाहकोट से 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 3 ने सेकंड और 4 ने थर्ड पोजीशन हासिल की। इन खिलाड़ियों के कोच मोहम्मद नुमान सदीक ने मीडिया को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने शाहकोट में 2 माह से ड्रैगन्स ताइक्वांडो अकेडमी का आगाज़ किया था, जिसमें से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 9 स्टूडेंट्स ने इंटर तहसील जड़ांवाला चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। उसमें से 3 स्टूडेंट्स ने सेकंड पोजीशन हासिल की, 4 स्टूडेंट ने थर्ड पोजीशन हासिल की। और इंशाल्लाह हम मेहनत करते रहेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे। यहीं से हमने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकालने हैं। इंटर तहसील ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों का कहना था कि जब से मैंने ताइक्वांडो गेम शुरू की है तब से मैं खुद को जिस्मानी और दिमागी तौर पर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और जो बच्चे सारा दिन घरों में सोशल मीडिया के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, उनको मेरा ये मैसेज है कि कोई ऐसी गेम करें जिससे आप फिज़िकली फ़िट हों, आपको जिस्मानी तौर पर फ़ायदा हो। माशाल्लाह ये जो ड्रैगन ताइक्वांडो अकेडमी शाहकोट है, इसमें जो नशोनुमा पाते हुए बच्चे हैं, इनको नहायत ही महारत नज़्म ज़ब्त के साथ जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और आजकल के जो सोशल मीडिया का दौर है, जो इसमें बच्चे जो है एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का, उसमें ये बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती नशोनुमा के लिए ये एक नहायत ही बैरून खाना गेम है। और इंशाल्लाह जो है इसी तरह अगर जो बच्चे इसमें मेहनत करते रहें तो ये उनमें एक खुद एतमादी पैदा करने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तरह के खेलों का इनकाद बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाने का अहम ज़रिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़ शाहकोट। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी ने पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इलाकाई राब्तों में ठोस किरदार अदा किया है। CPEC से मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जमान वांग विनबिन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC चीन के मुजवज़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक अहम मनसूबा है, जिसने पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इलाकाई राब्तों में ठोस किरदार अदा किया है। उन्होंने ये बात बीजिंग में अपने योमिया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही, जब उनसे अरबों डॉलर के इस तरक्याती मंसूबे के आगाज़ के 10 साल बाद इस पर तबसरा करने के लिए कहा गया। 2013 में शुरू होने वाला CPEC मंसूबा एक राहदारी है जो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में काशगर शहर से जोड़ती है। इसका मकसद खित्ते में तवानाई, नकलो हमल और सनती ताउन को आसान बनाना है। तर्जमान ने कहा कि 10 साल की तामीर के बाद CPEC की मरकज़ी हैसियत से ग्वादर बंदरगाह, नकलो हमल का बुनियादी ढांचा, तवानाई और सनती ताउन के साथ 1+4 ताउन का ढांचा तश्कील दिया गया है। CPEC मंसूबों ने पाकिस्तान भर में तरक्की की है और फल फूल रहे हैं, जिससे मजमूई तौर पर 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हुई और पाकिस्तान की कौमी तरक्की और इलाकाई राब्तों में इसने ठोस किरदार अदा किया है। CPEC से पाकिस्तानी अवाम के मुआश में नुमाया मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। इस वक्त CPEC आला म्यार की तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसमें ज़राअत, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सनती ताउन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबाजात को कलीदी अहमियत हासिल है, जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का एक नया सफ़र शुरू होगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। रहीम यार खान ग्रैंड हेल्थ अलायंस शेख ज़ैद अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अमजद यंग, डॉक्टर एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर शबीर वड़ाइज, यंग नर्सिंग एसोसिएशन की सदर साइदा ने दीगर ओहदेदारान के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल के आउटडोर डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और अवाम के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की तरफ तवज्जो मबजूल करे। हुकूमत की गैर संजीदा और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों से न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि अवाम को भी जिंदा दरगोर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। साबिक MPA आमिर नवाज चांडिया के छोटे भाई साबिक सदर डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया के खिलाफ नाजायज़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुलाजमीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इस वक्त पिछले 2-3 महीने के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज NOC लेके बैरून मुल्क जा चुके हैं। वजह क्या है? वजह हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने सैलरी बढ़ाई है और उसके ऊपर टैक्स लगाया है, अगर आप यकीन करें तो ये सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये का इजाफा है, उससे ज़्यादा नहीं है। महंगाई डेली बेसिस पे बढ़ रही है।
1 महीना पहले बजट पास हुआ है, बजट पास होने के से लेके अब तक 3 दफ़ा बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। कमिश्नर डीजी खान और चेयरमैन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेरे सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इदारे के नज़्म व ज़ब्त, एकेडमिक और दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की असर नो तश्कील और तोसी का भी फैसला किया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर से गुफ्तगू करते कहा है कि डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डीजी खान एक ट्रस्टी इदारा है। इदारे की तालीमी साल की बहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। बच्चों का इदारा छोड़कर जाना हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मुल्क भर की तरह मोहम्मदपुर दीवान में भी तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की हुर्मत और स्वीडन के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA हल्का 294 सिद्दार अब्दुल गफ्फार खान कुराई की जानिब से अस्पताल चौक मोहम्मदपुर दीवान से रैली निकाली गई। मजीद बता रहे हैं जुनेद अहमदानी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मोहम्मदपुर दीवान में भी तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक की हुर्मत और स्वीडन के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA सरदार अब्दुल गफ्फार खान कुराई की जानिब से अस्पताल चौक मोहम्मदपुर दीवान से रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों समेत तमाम सियासी पार्टियों के कारकुनान ने शिरकत की। रैली अस्पताल चौक से होते हुए मोहम्मदी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA हल्का PP 294 सरदार अब्दुल गफ्फार खान कुरैशी समेत रैली में शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत स्वीडन से फौरी तौर पर ताल्लुकात ख़त्म करे। फ्रांस और स्वीडन से ताल्लुकात कायम करने वाले हुक्मरान रोज़े महशर अल्लाह ताला को ज़रूर जवाबदेह होंगे। हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर हरगिज़ खामोश नहीं रह सकते। ये सब कुछ स्वीडन हुकूमत की इमा पर हो रहा है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करे और स्वीडन से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे ईमान का तकाजा है कि स्वीडन को भरपूर जवाब दिया जाए। कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने का ये गुस्ताखाना वाक़या निहायत अफसोसनाक और शदीद मज़म्मत के काबिल है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली शेख ज़ैद अस्पताल से शुरू होकर जेल चौक तक निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने जेल चौक पर पुतले नज़र आतिश किया और वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि गुस्ताखों को इबरत का निशाना बनाने के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाई जाए। रैली के शुरका ने आलमी बरादरी से अपील की है कि इस तरह के इक़दाम का सख्ती से नोटिस लिया जाए। साहिवाल में शहरों पर मौत के बादल मंडलाने लगे। सिविल डिफेंस की मुजरमाना बदतखोरी से जगह जगह मौत के सेंटर कायम। साहिवाल और गिरदनवा में गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग धड़ल्ले से जारी है। महकमा सिविल डिफेंस की बदतखोरी से गैर कानूनी LP गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग का धंधा धड़ल्ले से जारी है। गुंजान आबादियों में कायम मौत के सेंटर से इलाका मकीनों की जिंदगियों पर मौत के बादल मंडलाने लगे। सिविल डिफेंस साहिवाल के इंस्पेक्टर गुलाम रबानी और इश्तियाक नोटों की चमक दमक के आगे बेबस हो गए। साहिवाल के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने की अपील की गई है। रुक करते हैं विहाड़ी का। हालिया बारिशों, मानसून और हर किस्म की सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए विहाड़ी ज़िले इंतजामिया ने कंट्रोल रूम के साथ तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने एमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और दरियाए सुतलज हेड इस्लाम के मुकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया गया। उन्होंने कहा है कि हमारे ज़िले में सैलाब की सूरत-ए-हाल तब बनती है हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए 2 मरतबा मॉक एक्सरसाइज भी की जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि नशेबी इलाकों से मकीनों का इनखला भी किया जा रहा है। सैलाबी इलाकों में मसाजिद में बाकायदा ऐलानात करके अवाम अन्नास को आगाह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम मुतल्लिका इदारों से सैलाब की ताजगी सूरत-ए-हाल बारे ब्रीफिंग भी ली। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती काबिल कबूल नहीं। 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा वाक़यात को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान समेत दीगर अरकान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में।
हाँ जी बिल्कुल, आपको बताते चलें बैनुल अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा वाक़ियात को रोकने के लिए ठोस इक़दामात करे। कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सदर फराजुर रहमान, नाइब सरपरस्त आला जुबैर छाया, सीनियर नाइब सदर निगत अवान, नाइब सदर मुस्लिम मोहम्मदी और मजलिस आमला के अरकान ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस नाकाबिल कबूल करार दिया है। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि आलमी सतह पर तमाम मजहब की मुकद्दस शख्सियात और किताबों के तकद्दुस को पामाल करने वालों, नस्ल परस्ती और फ़ुरका वारियत के खिलाफ एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं देने के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन मरतब किए जाएं। इन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का पहला वाक़या नहीं, लेकिन आलमी कवानीन ने होने के बाइस मुसलमानों के जज्बात मजरू किए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मुसलमान दीगर मजहब का एहतराम करते हैं, लिहाजा इस दूसरे मजहब के तकद्दुस को पामाल करने का सोच भी नहीं सकते। ताहम स्वीडन वाक़ये में ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रहनुमा ना होंगे। फराजुर रहमान ने कहा कि इस्लामी फोबिया में मुब्तला इन नासुरों ने कहीं हिजाब को ख़त्म करने की कोशिश की तो कहीं शान रसालत की तौहीन और गस्ताखाना खाके बनाए गए और कुरान मजीद फुरकान हमीद की आए रोज़ बेहुरमती इनका मामूल बन चुका है। इस तरह के वाक़यात दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान ये जज्बात को ठेस पहुंचाने और दुनिया के अमन को तबाह करने की साजिश है। सदर काटी ने मजीद कहा कि नफरत और तासुब पर मुबनी हरकत ने मुसलमानों को गहरी चोट पहुंचाई। नफरत अंगेज हरकत का मुसलमानों में गुस्सा और इश्तिआल दिलवाने उन्होंने मुतालबा किया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामिया फोबिया और मुस्लिम मुखालिफ नफरत के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काबिल एतमाद और ठोस इक़दामात करे। तहसील गुजरखान से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाना मंदरा के इलाके में रात के 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 नामालूम मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल राजा असद जख्मी। वाक़े की इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। वाक़या मंदरा चकवाल रोड नसीराबाद स्टॉप के करीब रात के पुलिस नाके पर पेश आया, जहां सिक्कू चौकी पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जख्मी कांस्टेबल को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की फायरिंग के बावजूद बहादुरी से फ़राइज़ सर अंजाम देने पर CPO सैयद खालिद हमदानी की मंदरा पुलिस टीम को शाबाश। म्यूनसिपल इंतजामिया अपना काम करने के बजाय मुबैना करप्शन कर रही हैं। दादू म्यूनसिपल की करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी सीवरेज का गंदा पानी रोड पर आना मामूल बन गया है। मज़ीद जानते हैं असगर खान मलाज से। मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू के जगताबाद महल्ले में। एक हफ्ते से यहाँ सीवरेज का पानी रोड पर आ गया है, तो यहाँ शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जनाब आप? सर काफ़ी दिनों से पानी, 1 महीने से नहीं, इसको 2-3 महीने हो गए और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों से यहाँ से बंद पड़ा हुआ है। लोग नमाज पे नहीं जा सकते। आप देखो कितनी गर्मी हो रही है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, किसी को किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। हर कोई बस अपने मतलब के लिए आता है, कोई ना कोई देख के चला जाता है। यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ से थैली निकाल दी, इसको 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया है। पूरी की पूरी पट्टी देख लो आप वहाँ तक। ये सामने डॉक्टर हैं, एक्सरे हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेडीज़ आती है। 2-3 दफ़ा तो लेडीज़ पानी में गिरी भी है, लेकिन कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है यहाँ। तो ये कि कहाँ करते हैं बजट जो मिलती है शहर की? सर अब ये तो यही बताएंगे कि बजट हम सुनते हैं 2-2, 3-3 करोड़ इनको हर महीने मिलती है, लेकिन जाती कहाँ है वो आवाम को नहीं पता। या तो वो म्यूनसिपल बताएगी या बाला ऑफिसर बताएंगे। हम गरीब बेचारे सारा दिन रोजी करने आते हैं, अभी 2 हफ्ते से काम नहीं है, बैठे हुए। इस पानी को तकरीबन 2-3 महीने हो गए। अच्छा। और ये पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कोई अल्लाह पाक करे ये पानी निकले, बाकी म्यूनसिपल की बस की जा ही नहीं है। तो गंदे पानी से बीमारियाँ भी होती है। गंदे पानी में अक्सर रात को तमाम बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और बीमारियां भी इससे बहुत ज़्यादा होती हैं। सारा दिन पानी धूप में दब करने लग रहा है, स्मेल करने लग रहा है, पर इंतज़ामिया नींद में है। तो अब क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा हमारा यही है, बस मेहरबानी करें ये पानी निकाल दें, और उसके अलावा ये कोई पानी अल्लाह ताला निकाले तो ये निकल जाएगा, बाकी ये म्यूनसिपल की जगह ही नहीं। साफ पानी की फरानी, सीवरेज के पानी की निकाली, ये करोड़ों रुपये हुकूमत बजट देती, तो कहाँ करते हैं ये बजट? ये बजट बस ये उनसे जाके पूछेंगे जिनके ऑफिसों में बंद कमरों में ये बजट आती है। बाकी इसके अलावा आवाम को कुछ भी नहीं पता। आवाम को किसी बात का इल्म नहीं है कि कितनी बजट आती है, कहाँ जाती है।
अंदर ही अंदर वो आके पर्चों में लिख के ख़त्म हो जाती है। शहरी तो परेशान है ना, शहरियों बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रोड तो चल ही नहीं रहा, यहाँ से हर रोज़ सौ की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, पर अब तो कोई आ रहा जा रहा ही नहीं है। जिनके अपने घर हैं, दुकानें हैं, दुकानदार हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है, लोग निकल रहे हैं तो सीधा नाले में अंदर। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि 1 महीने से यहाँ सीरेज का गंदा पानी खड़ा है। उनकी गंदे पानी की वजह से उनका दुकानों पर ग्राहक नहीं चढ़ते, रोजगार नहीं हो रहा। ज़रूरत इस बात की है डिप्टी कमिश्नर दादू शिशन जदादी नोटिस लें और यहाँ गंदे पानी का निकाल को यकीनी बनाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में हज अदा करने के बाद हाजी इफ्तिखार अहमद ऑफ डालवाली की ज़ेर क़ियादत पाकिस्तान से आए हुजाज कराम के वफ़द ने कस्बा काबा फैक्ट्री, जहां पर खाना काबा का गुलाफ तैयार किया जाता है, का दौरा किया, जिस पर कस्बा काबा फैक्ट्री के इंचार्ज शेख अहमद ने हुजाज कराम के वफ़द का इस्तकबाल किया और वफ़द को कस्बा काबा फैक्ट्री का दौरा करवाया और खाना काबा के गुलाफ की तैयारी के मराइल के बारे में बताया। बाज़ शेख अहमद इंचार्ज कस्बा काबा फैक्ट्री ने पाकिस्तान से आए हुजाज कराम के वफ़द, जिसकी सदारत हाजी इफ्तिखार अहमद ऑफ डालवाली कर रहे थे, इनको कुरान पाक के तोहफे पेश किए और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी रैली के शुरका का कहना है कि कुरान करीम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद आसिफ से। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फोटोग्राफर एंड मूवी मेकर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि रीगल चौक से शुरू होकर जिना पार्क चौक पर एहतमाम पजीर हुई, जिसमें मुकर्रीन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर दुनिया का हर मुसलमान दुखी है। शायर इस्लामी की तौहीन से 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। इस नापाक जसारत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रैली के शुरका से खिताब करते हुए फोटोग्राफर एंड मूवी मेकर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद जुल्फ़कार और दीगर का कहना था कि स्वीडन या यूरोप में ये पहला वाक़या नहीं है, सालों से ये सिलसिला चल रहा है। इस्लामोफोबिया एक कैंसर की तरह फैल रहा है, मगर अफसोस के मुसलमान हुक्मरान अब तक इनके खिलाफ जानदार मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम ताल्लुका सकरान की जानिब से सकरान मदीना मस्जिद से लेकर सकरान प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरान से GM लगारी। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ताल्लुका सकरान के जानिब से अमीर JUI नवाब शाह, कारी अब्दुल कयूम चन्ना, JUI अमीर ताल्लुका सकरान हाफिज अली अहमद चन्ना, अल्लामा मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन राहू, हाफिज नेमतुल्लाह परिहाड़, हाफिज राशिद महमूद लगारी, कारी अब्दुल बिरोही, हाफिज इरफानुल्लाह लगारी और मौलाना हिदायतुल्लाह जमाली की सरबराही में मदीना मस्जिद सकरण से लेकर सकरण काजी सरफराज सकरण प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। उस मौके पर रैली के मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक खुद ने ली है, उसकी बेहुरमती करने वालों को अल्लाह पाक निस्को नाबूद करेगा। हम स्वीडन हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और पाकिस्तान हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत के सामने सख्त एहतजाज करना चाहिए और स्वीडन हुकूमत से ताल्लुकात ख़त्म करके स्वीडन हुकूमत के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए। अगर पाकिस्तान हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो दूसरी सूरत में आलम इस्लाम दीन दुश्मनों को घेराव करेगी। रैली में हाफिज़ अब्दुल बारी चांडो, रमीज़ अंसारी, अब्दुल गफ्फार तौहीदी समेत सैकड़ों कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। जी, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासिर और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला सजावल की जानिब से जामे मस्जिद चौक पर सख्त एहतजाज किया गया। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं सजावत से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासर और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जमायत उलमा इस्लाम की जानिब से जामा मस्जिद चौक पर सख्त एहतियात किया गया। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि पुरानी ईद मनाई जा रही थी, उस ऐन वक्त के अंदर स्वीडन के अंदर एक दरंदा सिफत इंसान ने सरेआम कुरान करीम की तौहीन की
इसकी वजह से पूरा आलम इस्लाम के मुसलमान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। आज भी हम उसी सिलसिले में हैं और हम अपने हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम की खराज तहसीन उनको पेश करते हैं कि उन्होंने ये अच्छा इक़दाम उठाया है, लेकिन उसे बढ़ कर के उनको कदम उठाना चाहिए। जैसे कल पता चला है कि उन्होंने स्वीडन के साथ सफारती तल्लुकात भी शायद ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन आगे चल कर के हम उनको भी ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना उनके साथ जिहाद करने के लिए तैयार। करीम की बेहुरमती करके उसको आज़ादी इजहार का नाम दिया जाता है, ये दुनिया को धोखा देने के बराबर है। आज़ादी इजहार का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप किसी मुक़द्दस किताब की तौहीन करें, उसकी बेहुरमती करें। ये असल में मुसलमानों को इश्तिआल दिलाने के लिए और मुसलमानों को ऐसा कदम उठाने के लिए ये माहौल पैदा किया जा रहा है। हालांकि मुसलमान कुरान पाक के लिए हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, मगर आप ये बात ज़हन में रखें कि इस तरह की हरकतों से दीन इस्लाम को, कुरान पाक को, मुसलमानों को नीचा खिलाफ है। ये एक गिरी हुई हरकत है जो मुसलमानों के जज्बा ईमानी को ललकार रही है। हमारा ये आज का एहतजाज जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि फ़ौरन उस शख्स और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि मुसलमानों में जो ये एक गुस्से की लहर है उसको ठंडा किया जा सके। इस तरह की हरकतें न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के अमन को ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि जो मज़हब है वो सबसे ज़्यादा एक जज्बाती नारा है, उसके जज्बात से न खेला जाए। अगर इन जज्बात से खेला गया तो ये दुनिया शायद खून की होली खेलने पे मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, स्वीडन हुकूमत से मुकम्मल बायकाट किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। जमीयत उलमाए इस्लाम फे तालपुर यूनिट की तरफ से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली जामे मस्जिद पुल 14 से अलहम्द कांटा तक निकाली गई। रैली की सरपरस्ती जमीयत उलमाए इस्लाम फे तालपुर यूनिट के अमीर हाफिज नसरुल्लाह तालपुर ने की। रैली में जमीयत उलमाए इस्लाम फे के ओहदेदारान के अलावा जमात अहले सुन्नत के उलमाए कराम और अहले इलाका ने भी भरपूर शिरकत की। इज्तिमा से जमीयत उलमाए इस्लाम फे तालपुर यूनिट के अमीर हाफिज नसरुल्लाह समेत दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया। मुल्क भर की तरह हुजरा शाह मुकीम भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली चुनिया चौक से शुरू होकर कलंदरी गेट मेन बाजार सर्कला रोड से होते हुए चुनिया रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। चुनिया चौक में मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए स्वीडन का झंडा भी नजर आतिश किया। रैली में तमाम मजहबी जमातों, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़ियादत सदर जमात अहले सुन्नत समेत उलमाए कौंसल ने की। कायदीन ने खिताब करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म किए जाएँ और इनको भरपूर अंदाज में बताया जाए कि आइंदा ऐसी हरकत का सोच भी ना। थरी मिरवा में सुई गैस टू बुजदार रोड करप्शन का शिकार रोड को उसी जगह पर बनाया जा रहा है जो कि हालिया बारिशों में ज़ेरे आब आ चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस रोड को 5 फीट ऊपर बनाना था, जो कि ठेकेदार और खैरपोर्ट इंतजामी की मिली भगत से कौमी खजाना को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। खस्ताहाल कंडीशन में रिपेयर किया जा रहा है। इलाका मकीनों की आला इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के सिलसिले में दायरा दिन पनाह थाना चौक से रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत कारी इब्राहिम राना शाहिद और राना जवेद इकबाल ने की। रैली के शुरकान ने बैनर्स उठा रखे थे। स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली थाना चौक से मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दरबार थाना चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा है कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया के तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। इस्लाम मोहब्बत, रवादारी और अमन का पैगाम देता है। हम स्वीडन के इस नफरत अंगेज फ़हाल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। कुरान करीम पूरी उम्मा मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस किताब है। ऐसे मजहबी फसादात पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि स्वीडन हुकूमत से हमेशा के लिए बायकाट करें ताकि दोबारा ऐसे नफरत अंगेज वाक़यात रूनुमा न हो सके। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में गम व गुस्सा पाया जाता है। मुल्क भर की तरह अड्डा जामियाबाद से भी तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान एहतजाज रैली निकाली गई है। रैली की क़ियादत साहबजादा कमरुल हक सियालवी ने की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर साहबजादा कमरुल हक सियालवी का कहना था कि स्वीडन में
गवर्नमेंट की सरपरस्ती में होने वाले इस कबीह फेल की मज़म्मत करते हैं। इस वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि अगर ये तौहीन जारी रहे और इस तरह के जो मामलात जारी रहें, हमें भूख तो बर्दाश्त है, हमें हर किस्म के मसाइल, माली मसाइल तो बर्दाश्त है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे कुरान के, हमारे साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर हमले हों, उनकी तौहीन की जाए। हमें चाहिए कि अब उनके साथ दो टोक बात करें। हम एक अलग मुल्क हैं, हम एक सॉवरन कंट्री है, हम किसी से लेके नहीं खाते, हमारा अपना हम कर सकते हैं। जो हमारा उनसे सफारती ताल्लुक़ है, हमें वो भी ख़त्म करना चाहिए, और सफारती सतह पर जो शदीद से शदीद कदम उठाया जा सकता है वो हमें उनके ख़िलाफ़ उठाकर उनको पैगाम देना चाहिए कि हम शिद्दत से ये जो स्वीडन गवर्नमेंट के ज़रिए सरपरस्ती वहाँ पर कुरान की बेहुरमती हुई है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और इसके लिए हम हर लिहाज से अपनी जानें हमारी कुरान की हुर्मत के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये उनको सोचना चाहिए, तमाम यूरोपियंस को, तमाम जितने भी अक़वाम आलम है, कि ये मुसलमानों के शदीद जो हैं उनको हमें गुस्सा पाया जाता है, और ऐसे जो बदअमल लोग हैं उनको ऐसा करने से रोका जाए। हम शिद्दत से ये जो स्वीडन गवर्नमेंट के ज़रिए सरपरस्ती वहाँ पर कुरान की बेहुरमती हुई है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और इसके लिए हम हर लिहाज से अपनी जानें हमारी कुरान की हुर्मत के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये उनको सोचना चाहिए, तमाम यूरोपियंस को, तमाम जितने भी अक़वाम आलम है, कि ये मुसलमानों के शदीद जो हैं उनको हमें गुस्सा पाया जाता है, और ऐसे जो बदअमल लोग हैं उनको ऐसा करने से रोका जाए। आपको बताएं कि खिप्रो में स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने के खिलाफ अहले सुन्नत व अल जमात पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। रैलियाँ शहीद चौक खिप्रो पर पहुँचकर एक बड़े एहतजाज में तब्दील हो गईं। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पैना, फ्लैक्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती किए जाने के खिलाफ चूनिया, छांगामांगा, अलाहाबाद और कंगनपुर में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, वकला, ताजिर बिरादरी, आम शहरियों और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। नामों-ए कुरान पर जान भी कुर्बान, उम्मत मुस्लिमा के फलक शगाफ नारे शुरका की जानिब से स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना है कि नामों-ए कुरान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। शहरियों ने फौरी तौर पर स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने और कुरान पाक की गुस्ताखी करने वाले शख्स को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है, ताकि दोबारा कोई शख्स कुरान पाक की बेहुरमती की जुर्रत ना कर सके। हमारा ये मुसलमानों का मुतालबा है कि जिस मलाऊन ने कुरान पाक की बेहुरमती की है वो मुसलमानों के हवाले किया जाए, हम उसको खुद सजा देंगे। अल्लाह के फजल से हमारा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस जज्बे से शराबूर है कि अगर हमें उन तक पैदल भी जाना पड़े, हमारे बच्चे पैदल भी जाएंगे इंशाल्लाह, और हम उनका सर तन से जुदा करके रहेंगे। लोग हमारे ईमान को चेक करते हैं कि ये ख़त्म तो नहीं हो गए, लेकिन खुदा की कसम हमारा ईमान अभी तक जिंदा है। इंशाल्लाह अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो खुदा की कसम स्वीडन के हुक्मरान उसके सफारत खाने को आग भी लगाएंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कुरान पाक की हुर्मत को जिंदा करेंगे इंशाल्लाह। ननकाना साहिब में भी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ सियासी जमातें एक हो गईं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। रैली में मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली में मजहबी और समाजी तंजीमों की भी भरपूर शिरकत। रैली मदीना मस्जिद से शुरू होने वाली रैली बेरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरकाम की स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।